सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 8 यानी CC 8 के विषय में। आज हम जिस टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन के विषय में। उसे उनका केंद्रीय प्रांतीय सारा प्रशासन बहुत ही अच्छी थी, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। तो आज हम शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का आज डिस्कस करेंगे और जो भिन्न भिन्न पद थे, पोस्ट थे, उनको आज देखेंगे कि कौन सा पद का क्या कार्य था और उनके अधिकारी को क्या कहते थे। इन सारे चीजें जो हैं उनका चर्चा हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन रहा। इसका महत्व था और इसके महत्व का अंदाजा हम इससे भी लगाए जा सकते हैं कि इसका प्रशासन अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासन सिद्ध हुआ, उसके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य किया और बहुत सारे इनके प्रशासन का अनुकरण अंग्रेज लोगों ने किया। जैसे रेतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था इनके प्रशासन से मिलता जुलता है, भू राजस्व प्रशासन से। तो शेरशाह एक महान विजेता एवं सेना नायक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सेना नायक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। अब्बास काद शेरवानी ने शेरशाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वो दूसरा हैदर था। हैदर अली का आप नाम सुने ही होंगे। तो अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वो दूसरा हैदर था। शासक बनने से पूर्व वह प्रशासक की सर्वप्रथम अनुभव अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में प्राप्त किया था। देखिए, कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, एक अच्छा प्रशासक हुआ है, तो इसका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है उसके अनुभव का होता है। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आज वह एक अच्छे शासक सिद्ध हो रहे हैं, एक अच्छे प्रशासक सिद्ध हो रहे हैं। इसके पीछे उनकी जो पिछला अनुभव रहा, मान लीजिए वो गुजरात के CM रह चुके थे, उनकी कार्यशैली, शासन व्यवस्था चलाने का अनुभव, वो काफी अनुभव आज उनको प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहने के क्रम में उनको वो अनुभव लाभ मिल रहा है, वो अनुभव का सहयोग मिल रहा है। तो उसी प्रकार से शेरशाह सूरी एक अच्छा प्रशासक सिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले वो अपने पिता के जागीर के रूप मतलब प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुका था, उनका अनुभव वो ले चुके थे। तो जिसके वजह से उन्होंने जो अनुभव किए थे
उनका प्रयोग अपने शासनकाल में सुधारों में लगाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले पिता के द्वारा उनको अनुभव मिला, पिता के जो भी जागीर मिले थे उनसे उनको अनुभव मिला। इसके पश्चात जलाल खान के संरक्षक के रूप में वो दक्षिण बिहार पर शासन किया। दक्षिण बिहार पर भी उन्होंने शासन करने का काम किया। कुछ समय के लिए वो मुगलों के संरक्षक के रूप में से संपर्क में आए, यानी मुगलों के संपर्क में भी आए, है ना, तथा उनकी शासन और सैनिक अनुभव प्राप्त किया। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ संपर्क रहेंगे तो उनका अनुभव उनको प्राप्त होता है। तो शेरशाह को कुछ मुगलों से भी का अनुभव उनको मिला, उनसे भी बहुत कुछ सीखे, है ना, और उसका फायदा उनको आगे चल करके मिलने का मिला उसको, है ना। आगे है कि शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी, यानी शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, किसके आधार पर हम उनके शासन प्रबंध के बारे में बातें करते हैं। तो शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखित, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप शेरशाह के विषय में आप कोई प्रश्न करते हैं तो उसका आप आधार बताइएगा, किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इतना उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखित पुस्तक तारिख ए शेरशाही, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारिख ए शेरशाही जो था अब्बास खान शेरवानी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो उसके माध्यम से उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से हमें शेरशाह का प्रशासन तंत्र के बारे में, शेरशाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। परंतु शेरशाह को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एक आधुनिक इतिहासकार के.आर. कानूंगो, फिर से मैं बोलता हूं, एक मॉडर्न हिस्टोरियन जो थे के.आर. कानूंगो को, उनकी शोधों को जाता है। यानी कानूंगो ने जो शोध किया, शोध करने के बाद उनको जो आउटपुट मिला, जो तथ्य मिले, उनके द्वारा भी शेरशाह की प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अपनी पुस्तक शेरशाह एंड हिज पीरियड, यानी के.आर. कानूंगो की जो पुस्तक था शेरशाह एंड हिज पीरियड में उन्होंने शेरशाह को किसी नई प्रशासनिक व्यवस्था का जनक नहीं माना, परंतु पुरानी व्यवस्था को नई सिरे से लागू करने का श्रेय दिया। यानी पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को नई सिरे से लागू करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। इतिहासकार कीन ने लिखा है कि इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल, यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। यानी 5 ईयर के शासनकाल में इन्होंने इतना कुछ कर डाला जितना कि अंग्रेजों और मुगल लोगों ने भी नहीं कर पाया। जबकि स्मिथ ने लिखा है कि यदि शेरशाह कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल ना आ पाते। तो इस तरह के इतिहासकार उनके विषय में अपना व्यू दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर क्षमता थी, योग्यता थी, और वही योग्यता का अनुभव का परिणाम है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं इनके केंद्रीय प्रशासन के विषय में। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड था, उसके बारे में आप जाने कि किस प्रकार का प्रशासक रहा है, शासक रहा है, और कहाँ से उनको ये अनुभव मिला, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। थोड़ा सा इसको देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन, अफगान राज्य की शक्ति केंद्र स्वयं सुल्तान था।
यानी स्वयं जो शक्ति का मेन जो केंद्र बिंदु था वो सुल्तान था। राज्य की सारी शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। राज्य की जो सारी शक्ति थी वो सेंट्रल में आपका जो सुल्तान है उसके अंदर में केंद्रित थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित 4 विभाग थे, यानी केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 4 विभाग थे। आपको पता है वर्तमान समय में भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, लेकिन गृह मंत्री भी होता है, विदेश मंत्री भी होते हैं, वित्त मंत्री भी होते हैं। ये महत्वपूर्ण मंत्रियां होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना रहता है तो इनके सलाह के माध्यम से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण विभाग था वो है दीवान ए विजारत। याद रखिएगा क्योंकि इसे प्रश्न पूछा जाता है। दीवान ए विजारत यह केंद्रीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था। जिसके प्रधान कौन होते थे? वजीर होते थे। इसका प्रमुख कार्य राज्य के आय व्यय की देखभाल करना था। यानी दीवान ए विजारत का प्रमुख कार्य था राज्य का आय का देखभाल करना। इसके अतिरिक्त वह अन्य विभागों के कार्यों का सर्वेक्षण भी करता था कि अन्य विभाग का कार्य सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, एक सर्वे करता था। जैसे एनएसएस वो सर्वे करता है ना, कितना क्या हुआ, कितना बेरोजगारी है, कितना क्या है। तो इस प्रकार से दीवान ए विजारत एक महत्वपूर्ण विभाग था जो क्या करता था भाई? आय व्यय का लेखा जोखा करता था, देखभाल करता था। दूसरा है दीवान ए आरिज। दूसरा जो विभाग था दीवान ए आरिज था या सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख आरिज ए ममालिक कहा जाता था। इसके प्रमुख को आरिज ए ममालिक कहा जाता था। सेना के संगठन, सैनिक नियुक्ति, इसका वेतन तथा रसद मतलब वही खाना पान जो भी है आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। यानी दीवान ए आरिज समझ लीजिए सैन्य प्रबंध से संबंधित था। सेना का कैसे होगा, उसका खान पान कैसे होगा, है ना, सारा प्रबंध करने का काम, उसका वेतन कैसे दिया जाएगा, वेतन देने वगैरह सारा काम जो है दीवान ए आरिज के माध्यम से होता था। नेक्स्ट जो तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, इस विभाग को दीवान ए मोहतसिब कहा जाता था। दीवान ए मोहतसिब या विदेश मंत्री के भांति कार्य करता था, यानी फॉरेन मिनिस्टर के तरह यह कार्य करता था। वैदेशिक नीति से संबंधित मामलों का देखभाल, यानी जो फॉरेन इशू होता था उसका मामला देखभाल दीवान ए रसालत के माध्यम से होता था। चौथा जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा यह एक प्रकार का शाही सचिवालय था, सेक्रेटेरिएट जो होता है सचिवालय, जिसका प्रधान अधिकारी दबीर ए मुमालिक होता था। यानी दीवान ए इंसा जो विभाग था उसका प्रमुख अधिकारी होता था दबीर ए मुमालिक। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही फरमानों अथवा राजादेशों को लिपिबद्ध करना। यानी कोई शाही फरमान जारी हुआ है उसको लिपिबद्ध करना तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों है न में आज्ञा पालन हेतु संबंधित अधिकारियों के पास भेजना। इन 4 विभागों के कुछ अन्य विभाग भी थे, जैसे दीवान ए कजा, ये न्याय विभाग संबंधित था जिसका प्रमुख काजी होता था। गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद कहा जाता था जिसका प्रमुख बरीद मवालिक था। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवान ए समन कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन का चर्चा किए और आगे का वीडियो में प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन का चर्चा करेंगे ताकि शेरशाह के जो भी प्रशासन से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि आप इसको इतना कर लेंगे तो इससे प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।